आपका इसी टाइम पे पेपर स्टार्ट हो गया होगा। तो एक हफ्ते आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए उसके लिए। रिहर्सल टेस्ट, मॉक टेस्ट का इसीलिए मतलब होता है कि जो परेशानियां होनी यहीं हो जाए, मेन एग्ज़ाम में हमें प्रॉब्लम ना रहे। तो कोई भी आप पेपर देने जा रहे हो, तो कोई भी पेपर बनाता है, यूपीएससी बनाए या कोई भी अदर बोर्ड पेपर बनाए, आईआईटी का ही पेपर क्यों ना हो, तो पेपर का ये मतलब नहीं होता कि सारे क्वेश्चंस उसमें कठिन होते हैं। सही क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब क्या, अपने लायक हमें सेलेक्ट होने लायक क्वेश्चंस खोजने होते हैं। अगर मैं केवल एनडीए की बात करूं, तो अगर आप 40% यानी 120 मार्क्स ले आओ मैथ्स में, तो बहुत अच्छा माना जाता है। 300 में 120 मार्क्स आपके काफ़ी अच्छे माने जाएंगे। और अगर आपने ध्यान से पेपर देखा, बहुत डीप में स्टडी नहीं भी किया है, 2-3 महीना अगर थोड़ा सा भी स्टडी किया है आपका, तो 40% क्वेश्चंस आपको अपने मतलब का आसानी से मिल जाएगा। 120 में आप 40-50 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या, आपको प्लान बना के चलना होगा। जैसे आज आप पेपर दे रहे हो, तो ज़्यादातर बच्चों का क्या होता है कि एक लाइन से सारे क्वेश्चंस वो करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चंस कठिन है या आसान है, सभी इक्वल मार्क्स के ही हैं। ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा, आसान क्वेश्चन कर लिया तो कम मार्क्स मिल जाएगा, सारे इक्वल हैं आपके। पूरा सिलेबस इसलिए भी जानना जरूरी होता है कि जहाँ भी अगर क्वेश्चंस लगने में टाइम हो, अगर आपने पूरा पढ़ के रखा है, हर तरह का क्वेश्चंस अगर आपने थोड़ा सा किया है, तो जो क्वेश्चन लगे कि आपको आ रहा है लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, ये थोड़ा सा लेंदी है, उस पर टाइम बिल्कुल आपको बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 120 क्वेश्चन अगर प्रॉपर वे में आप सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो 2.5 घंटे वो संभव ही नहीं है। आप कितने बड़े भी जीनियस क्यों ना हो, आप 120 क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब 70-80 क्वेश्चंस के आंसर याद रहें, और वो पॉसिबल है नहीं। उतना याद रहता नहीं है कि उस लेवल का आप एग्जाम दे नहीं रहे, और ना उतनी मेरिट जाती है। मेरिट कितना जाता है, कट ऑफ कितना, 75 मार्क्स जाता है। कट ऑफ जो है बहुत, अगर आसान पेपर है तब, और कठिन पेपर हो तो 50-60 ही कट ऑफ जाता है आपका। सिलेक्शन के लिए कम से 100 नंबर भी है तो काम चल जाएगा। अगर 40-40 क्वेश्चन आपने सही किया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 40 में 2-4 गलत कर दिए तब फिर मामला लटक जाता है। इसलिए मैं 120 की बात कर रहा हूँ। 120 नंबर कम से कम आपको चाहिए कि 2-4 गलत भी हो तो 105, 110, 112 तो आ ही जाए। तो वो आप ध्यान से, कोई भी पेपर आप देने जाओगे जब नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट संडे को, तो आप जरूर से टाइम को 3 पार्ट में बांटोगे। 1 घंटा केवल पेपर पढ़ना है आपको, मतलब कोई क्वेश्चंस आपकी नज़र से बचना नहीं चाहिए। बाहर निकल के ये शिकायत आपको अपने से नहीं होनी चाहिए कि बाद के क्वेश्चंस आसान थे या बीच के क्वेश्चंस आसान थे, मैं देख नहीं पाया, टाइम की कमी पड़ गई। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसकी प्रैक्टिस आप आज ही से करेंगे। इस पेपर में भी कुछ क्वेश्चंस एवरेज है, कुछ क्वेश्चंस बिलो एवरेज है, कुछ क्वेश्चंस स्टैंडर्ड है, मतलब लेंदी है, टिपिकल है, तो उस क्वेश्चंस को ज़्यादा टच करने की जरूरत ही नहीं है। उसको टच आप कब करेंगे, बिल्कुल लास्ट में, जब आसान सब हो जा गया हो, जिसका आंसर याद हो, जो फार्मूला बेस्ड है वो सारे क्वेश्चंस याद हो गए। तो 3 पार्ट में बांटेंगे, 1 घंटा, 1 घंटा और आधे घंटे। 1 घंटे में फर्स्ट आवर में आपको क्या करना है, पहले से 120वें नंबर तक सारे क्वेश्चन सरसरी निगाह, अब सबको करने नहीं लग जाना, सरसरी निगाह देखते चले जाना। आपको 30-35 क्वेश्चन इसी पेपर में या अगले आने वाले एनडीए के पेपर में 30-35 क्वेश्चन मिनिमम कह रहा हूं। पेपर आसान हो गए तो हो सकता है 50 क्वेश्चन भी आपको मिल जाए, जिसके आपको आंसर्स भी याद होंगे, जो केवल फार्मूला आपसे पूछा गया होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और उसको करने के बाद जो आप लोग अक्सर गलतियां करते हैं कि अंतिम में जाकर ओएमआर सीट भरेंगे, नहीं, फर्स्ट आवर में जितना भी 30, 35, 40, 50 जितना भी हुआ है, सबसे पहला काम क्या है, ओएमआर सीट फिलअप कर लेना। उस 50 क्वेश्चन को ध्यान से, हर साल कम से कम 50,000 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सीक्वेंस इधर से उधर हो जाता, उनकी कॉपी चेक ही नहीं होती है। अक्सर बच्चे शिकायत करते मिलेंगे, मैंने तो किया था, बहुत अच्छा था, लेकिन मार्क्स नहीं मिले, पता नहीं कैसे हुआ। उसका रीजन यही होता है, वो ओएमआर सीट गलत भरते हैं। गोला भरेंगे तो पूरा एकदम ब्लैक होना चाहिए, अगर आधा भरा हुआ है तो कंप्यूटर उसको चेक नहीं करता, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और जल्दीबाजी में अक्सर लोग या तो सीक्वेंस गलत करते हैं या ओएमआर सीट आधा अधूरा भरते हैं, आधा ही भरते हैं। जैसे पूरा गोला ना करके आधा भरे, अरे इतना है चल जाएगा काम, ठीक।
ये काम नहीं करना। ओएमआर शीट पे कभी कट नहीं करना होता कि गलत हो गया तो उसको कट करके फिर नया भर लेंगे, वो आपका चेक नहीं होगा। कंप्यूटर सीधे सीधे उसे रिजेक्ट कर देता है। तो आपके ज्यादा क्वेश्चंस करने के बावजूद भी मार्क्स आपके क्या आते हैं, कम आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आवर में जितना भी हुआ भर लेंगे उसको। उसी दौरान कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे 25-30 जो आपको लग रहा होगा ये आता तो है मुझे, लेकिन इस पे पेन उठाना है, इसमें हमें कैलकुलेशन करने होगी, फार्मूला हमें ध्यान में लाना होगा। उस क्वेश्चन को 1 स्टार मान लीजिए। उसी दौरान ये भी आपको पता चल जाएगा ये हमारे औकात के बाहर का क्वेश्चन है, उसको भी कोई एक मार्क बना लीजिए जो आप ही समझ सके, दूसरा कोई ना समझ सके। ठीक है, तो फर्स्ट आवर जब खत्म हो गया तो सेकेंड आवर में उन क्वेश्चंस को करना है जो आपको लगता है कि आ तो रहा है, फार्मूला थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा हमें, या इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 20 क्वेश्चन कम से कम, मिनिमम 15-20 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा। 30 पहले किए, 20 अभी किए, 50 क्वेश्चन हो गया। 50 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन तय हो गया, सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, अब बचा हुआ आधा घंटा जो बचा हुआ है उसमें आपको जो कठिन लग रहा है, जिसके फार्मूला भूल गए, इधर उधर से अगर बगल वाले पे भरोसा है कि हाँ ये सही किया है तो थोड़ा बहुत पूछ करके भी काम हल्का फुल्का इशारों में चलता है। लेकिन ये सारे चीज लास्ट हाफ आवर के लिए बचा कर रखना, शुरुआत में वो गलती नहीं करनी है, आपका टाइम वेस्ट होगा। और किसी भी क्वेश्चन को 10 से शुरुआत में 10 से 15 सेकंड से ज्यादा टाइम आपको नहीं देना। सरसरी निगाह में देखा, आंसर आ गया तो ठीक, नहीं आगे बढ़ गए हम। ठीक है, इतना काम करेंगे तो आपका मैथ्स में या जीएटी में रिटन की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। आप लोग जानते सब हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पाते हो, इस वजह से जानते हुए भी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। नेगेटिव बिल्कुल नहीं करना है, नेगेटिव 1/3 है। आईआईटी में 1/4 ही होता है, लेकिन एनडीए में 1/3 है आपका, वो बहुत बड़ा नुकसान देता है आपका। एक क्वेश्चन आप करते हो तो 2.5 नंबर ही मिलता है, एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो कितना 3.25 नंबर कट जाता है, 3.33 मार्क्स आपका कट जाता है। ठीक, 1/3 निगेटिव है आपका, इस बात का ध्यान रखे रहेंगे। तो वो करने की जरूरत क्या है, 40, 45, 50 में जब सिलेक्शन हो जा रहा और 50 क्वेश्चन आपने पूरा सिलेबस नहीं भी तैयार किया है तो 50 क्वेश्चन आपको पेपर में अपने काम का मिलेगा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, पेपर स्टार्ट कीजिए।